friends, welcome back to my channel. आने वाले दिनों में नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार आने वाले हैं, तो इस साल हमें ये त्योहार बाहर जाके सेलिब्रेट करने को मिले या ना मिले, पर हम अपने घर को डेकोरेट करके त्योहारों को मना सकते हैं। तो चलो हम एक बहुत ही आसान सा वॉल डेकोर बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हार्ड पेपर का इस तरह का सर्कल कट किया है। अगर आपके पास हार्ड पेपर नहीं है तो आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का वुलन थ्रेड लिया है और उसको मैं इस सर्कल पे रोल कर रही हूँ और उसके ऊपर अच्छी तरह से हमें रोल कर देना है। यहाँ पे मैंने वो हार्ड पेपर पे ब्लू कलर का वुलन थ्रेड पूरी तरह से रोल करके इस तरह से एक रिंग जैसा बनाया है। अब मैंने यहाँ पे दो और कलर के रेड और वाइट कलर के वुलन थ्रेड तीन लिए हैं। तो हमें इस तरह से 3 लेने हैं। अगर आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 3 ही लिए हैं। अब ये सारे वुलन थ्रेड को हमें उस रिंग में से पास ओवर करके उसकी एक चोटी बनानी है। तो जैसे हम सिंपल सी ब्रेड बनाते हैं उसी तरह से हमें उसे ब्रेड बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये सारे थ्रेड को रिंग में फंसा दिया है और उस रिंग के ऊपर सेलो टेप लगा दी है। अब इस सारे वुलन थ्रेड को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। उसमें एक रेड, एक वाइट, एक रेड, एक वाइट, इस तरह का कॉम्बिनेशन रखा है। अब हमें सिंपल सी जैसे हेयर में ब्रेड बनाते हैं उसी तरह से मैं उसमें ब्रेड बना रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी ब्रेड रेडी कर दी है और लास्ट में मैंने यहाँ पे एक गांठ बना ली है। ये पूरी ब्रेड मैंने अबाउट 40 इंचेस लॉन्ग बनाई है। तो आप भी मेक श्योर करें कि 40 या 45 इंचेस लॉन्ग हमें बनानी है, क्योंकि ये वॉल डेकोर इस तरह का ही है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बॉटल कैप्स, जो हमारे घर में कोई भी बॉटल है उसकी मैंने एक तरह की ऐसी बॉटल कैप्स ली है। इसका कलर रेड है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी बॉटल कैप्स ले सकते हैं और उसको एक्रेलिक कलर से आप अपने मनपसंद कलर से पेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर की ऑलरेडी थी मेरे पास, तो मुझे पेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल ली है और उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। तो उसको छोटा स्क्वायर बना के हमें फोल्ड करना है और उसको बॉटल की कैप के जितना सर्कल कट करके उतने पीसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रेड कैप्स है उससे थोड़े से छोटे सर्कल कट किए हैं। अगर आप चाहे तो उसके जितने भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े बॉर्डर में रेड कलर को दिखाना था, इसीलिए मैंने थोड़े से छोटे सर्कल कट किए हैं। अब इसी सारे कटे हुए सर्कल को हमें बॉटल कैप्स के ऊपर चिपका देना है। तो सिंपल सा हमें क्राफ्ट ग्लू की मदद से उसके ऊपर स्टिक कर देना है।
ऐसे 5 बॉटल कैप्स रेडी किए हैं। अगर आपके पास मिरर्स है तो आप मिरर्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मिरर्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने फॉइल का यूज़ किया है। अब मैंने यहाँ पे कैप्स की बॉर्डर पे दोनों साइड पे आमने सामने इस तरह से छोटे से कट किए हैं, आप देख सकते हैं। सो हाफ सर्कल जैसे होता है उस तरह मैंने दोनों साइड पे छोटे छोटे कट्स किए हैं। अब जहाँ पे हमने कट्स बनाए हैं उसी कट्स में हमें जो वुलन थ्रेड की ब्रेड बनाई थी उसको थोड़े थोड़े अंतर पे उसमें फंसा के इस तरह से लगा देना है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 5-5 इंच की जगह पे वो बॉटल कैप्स को लगा दिया है। अगर आप चाहे तो उसके ऊपर ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन वो स्लीट में अच्छी तरह से फिक्स हो जाता था, इसीलिए मैंने ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक को लगा दिया है। अब इस तरह से मैं अब थोड़े थोड़े अंतर पे ये सारे कैप्स लगा दूंगी। सारे कैप्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह लगता है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब उसके नीचे बॉटम पार्ट में मुझे एक टसल लगाना था, तो इसके लिए मैंने एक रेड कलर का वुलन थ्रेड लिया और उसका टसल बनाना शुरू किया। अब ये टसल बन के रेडी हो गया है और उसको मैं जो ब्रेड बनाई थी उसके बॉटम में इसको लगा दूंगी। लास्ट में हमें लगाना है, तो इस तो यहाँ पे मैंने टसल को लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने सिंपल एक थ्रेड से उसे टाई कर दिया है। और फिर से मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल का ही यूज़ किया है। छोटे छोटे एल्यूमिनियम फॉइल के पीसेस कट कर रही हूँ और उसको बस इस तरह से सर्कल ऐसे बीड्स जैसा शेप देना है और उसको बीड्स की तरह ही हमें टसल के ऊपर इस तरह से लगाना है। तो मैंने ऐसे फॉइल से छोटे छोटे बीड्स बनाकर जो बॉटल कैप्स मैंने डिस्टेंस पे लगाई है उसके बीच बीच में बीड्स लगा दिए हैं। यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल के छोटे छोटे बीड्स बनाए हैं। अगर आप चाहे तो उसकी जगह पे सिंपल से पॉम भी लगा सकते हैं। तो अब ये वॉल डेकोर बन के रेडी है। अब इसका फाइनल प्रेजेंटेशन देखते हैं। इस वॉल हैंगिंग को आप कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर में भी लगा सकते हैं और डोर के आजू बाजू में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो डोर के बीच में भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लगाया है, पर मैंने ऐसे 2 बनाए हैं। अभी आप नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे कि 2 लगा के मैंने गणेश जी के फ़ोटो के आजू बाजू में लगा दिए हैं।